शांति, जीवन को चरित्रमय बनाने वाली अद्भुत कहानी। इस विषय पर अभी तक हमने 12 भाग बनाए हैं और अभी ये 13वां भाग है। इस कहानी में अभी कराची पाकिस्तान से माउंट आबू आने का वृत्तांत है। उसके बाद ब्रुज कोटी में किस प्रकार का यज्ञ चला, इसका सारा वृत्तांत है। तो देखिए आगे का वृत्तांत। जब शिव बाबा ने सिंध पाकिस्तान से यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, तब आबू में ब्रुज कोठी लेने तथा ब्रह्मा मुख वंशावली के आवास निवास आदि के लिए उचित प्रबंध करने के लिए सबसे पहले एक विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार को भेजा गया था। वे यज्ञ वस्त्रों में से एक थे। एक मुख्य भाई थे जिन्हें शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था। सचमुच जैसा उनका नाम वैसा उनका पुरुषार्थ भी था। वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायण के किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ करते थे। वे इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा से पहले कोलकाता में एक उच्च और नामवर जवारी थे। लौकिक नाते से वे बाबा के भतीजे थे। उन्हें बाबा के प्रति अगाध स्नेह और अत्यंत सम्मान था। बाबा ने ही उन्हें जवारत का धंधा सिखाकर निपुण जवारी बनाया था। जब बाबा को ईश्वरीय साक्षात्कार हुए और उन्होंने जवारत के धंधे से छुट्टी ले ली, तब विश्व किशोर जी के मन में भी यह संकल्प था कि मैं भी बाबा का अनुसरण करूं। उन्होंने बाबा से अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की, परंतु बाबा ने उन्हें निर्देश दिया था कि अभी थोड़ा ठहरो, कुछ समय के बाद आपको भी पूर्ण रूपेण प्रभु अर्पण होने की राय दे दी जाएगी। विश्व किशोर जी तो हर हाल में राजी थे। जैसे बाबा उन्हें चलाए वैसे ही चलने में उनको खुशी होती थी। कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान में समर्पण होने की प्रेरणा मिल गई। तब वे सपरिवार इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गए थे। उनकी युगल, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी संतरी था, भी उनकी भी लगन और तन्मयता तथा त्याग से ईश्वरीय विद्या के अध्ययन और सेवा कार्य में लग गई थी। विश्व किशोर जी बहुत अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार थे। वे जब कभी लोगों से यज्ञ के किसी कार्य के लिए मिलते तो लोग उनसे पूछते, आपका इस संस्था में क्या स्थान है, क्या आप यहाँ के सेक्रेटरी है? तब विश्व किशोर जी कहा करते, नहीं, मैं तो माताओं बहनों का एक छोटा सा सेवक हूँ, अथवा मैं तो एक मामूली ईश्वरीय सेवक हूँ। ये पत्र व्यवहार में ही स्वयं को ईश्वरीय सेवक लिखकर हस्ताक्षर करते थे। यूँ तो वे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक प्रबंधक। भारत में जब आकर उन्होंने भरतपुर के महाराजा की ब्रुज कोठी देखी तो इनको यज्ञ वस्त्रों को विद्या अध्ययन तथा आवास निवास के लिए यह कोठी सन 1950 में ली गई थी। तब यज्ञ पिता, यज्ञ माता तथा सभी यज्ञ वस्त्र आभू में पधारे थे। आगे दीदी ने कहा है कि जब मैं ब्रुज कोठी से तैयार होकर मम्मा, बाबा तथा यज्ञ वस्त्रों का ओखा बंदरगाह पर स्वागत करने के लिए रवाना होने लगी थी, तब मैंने ब्रुज कोठी में ऊपर एक कमरे में बहुत लंबा और मोटा सांप देखा। इससे मेरे मन में संकल्प उठा कि शायद मैंने यज्ञ वस्त्रों के लिए गलत स्थान चुना है। अंततः जब मैं ओखा बंदरगाह पर बाबा से मिली तो मैंने उनके कानों में धीमे धीमे स्वर में कहा, बाबा, हमने जो स्थान लिया है वहाँ तो साफ है। मैंने बाबा को यह बता देना अपना कर्तव्य समझा था। मेरी यह बात सुनकर बाबा ने मुस्कुराकर बोला, बच्ची, कोई हर्जा नहीं है। सांप हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हम तो सांपों से मुकाबला करना है। यह सांपों से बाबा का अभिप्राय यह था कि काम, क्रोध, विकार जो है उससे हमें लड़ना है। बाबा के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन को संतुष्ट हुआ। मैं अपने आप से कहा कि चलो, बाबा ने स्वयं ही अब इस स्थान को पसंद किया है। मेरा ध्यान इस बात की ओर भी गया कि बाबा हमारी अवस्था को बिल्कुल स्थिर और अभय बनाते हैं। जब सभी यज्ञ वस्त्र आबू पर्वत पर पहुँचे तब उनके मन में यह विचार चला कि पता नहीं आबू को यज्ञ के लिए क्यों चुना गया है। परंतु समयानंतर में शिव बाबा ने ज्ञान मूल्यों में समझाया कि जैसे 5000 वर्ष पहले भी यहाँ ही आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती ने अपने बच्चों सहित तपस्या की थी, जिसकी यादगार के रूप में यहाँ विश्व का अति सुंदर दिलवाड़ा मंदिर, अम्बाजी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर, अचलगढ़ का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यज्ञ से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे।
तब सभी यज्ञ वस्त्रों को यह जान और देखकर खुशी हुई कि एक और दिलवाड़ा में हमारी कल्प पहले वाली पार्थिव यादगारें हैं। दूसरी ओर हम अपने देवी माता पिता के साथ, अपना आदि देव और आदि देवी के साथ इसी पर्वत पर 5000 वर्ष पहले की तरह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी तो कवि के लेखनी में निम्नलिखित पद अंकित किए हैं। आंखें खोल देखे दिलवाड़ा, खोले मन का बंद किवाड़ा। मंदिर के देवों की प्रतिमा, ब्रह्मा वस्त्रों की है प्रतिमा। मंदिर की प्रतिमाओं के जीवंत रूप में मधुबन में देखा। आदि पिता जगदम्बा के संग इन्हीं तपस्या में रत देखा। अग्निकुंड का गुह्य राज है, जान चुका ब्राह्मण समाज है। शिव ने जिसको रचा आज है, रुद्र यज्ञ पर हमें नाज है। अब सिंध से स्थानांतरित होकर सभी यज्ञ वस्त्र आबू में ब्रुज कोटि में आकर रहने लगे थे। वे ईश्वरीय विद्या अध्ययन तथा प्रभु स्मृति में लवलीन रहते थे। प्रतिदिन प्रात उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली सुनाकर अतीन्द्रिय सुख देने वाला बाबा उन्हें प्राय सैर करने तथा पर्वतों पर चढ़ने की अपने साथ ले जाते थे। जब सभी यज्ञ वस्त्र निक्कर और रबड़ के बूट पहने हुए समूह में ब्रुज कोटि से निकलकर डैम लेक, नक्की लेक आदि की ओर जाते तो स्थानीय लोग निस्तब्ध हुए उन्हें अपलक देखते रहते कि यह शक्ति दल कहाँ से आ गया है। उनके मन में प्रश्न उठता था कि हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कभी इतनी संख्या में कन्याओं माताओं को इस स्फूर्ति से, इस वेग से दौड़ते चलते पर्वत पर चढ़ते नहीं देखा था। जब इतने सारे सफ़ेद वस्त्रधारी यज्ञ वस्त्र पर्वत पर चढ़ रहे होते तब वह दृश्य देखते बनता था। मार्ग पर चलते लोग वहाँ के वहाँ खड़े एकटिक देखते रहते जब तक कि वस्त्रों का समूह उनकी दृष्टि से ओझल न होता। परंतु दर्शकों को यह थोड़ी मालूम था कि यह गुप्त वेश में यही शिव शक्तियाँ अथवा वही राज ऋषि है। उन्होंने तो सुन रखा था कि शक्तियाँ तलवार, तीर, कवच आदि से सजी होती थी और असुर से युद्ध करती थी। परंतु यह सच्ची शिव की शक्तियाँ तो कहती थी कि हे कवच, हमारा सहज राजयोग है। हम सजी है ज्ञान तलवारों से, दिन रात युद्ध करती रहती है माया के 5 विकारों से। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी, जिन्हें हम कुमार का दादी कहते हैं, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशिक्षक थी, उन्होंने सुनाया है, बाबा हम बच्चों को जब पहाड़ी पर ले जाते थे तब बाबा की आयु 70 वर्ष से अधिक होते हुए भी बाबा की रफ्तार सभी से तेज होती थी। पर्वत पर चढ़ने वालों में से वृद्ध माताएं भी होती थी और छोटी आयु के गोप भी, परंतु बाबा के साथ होने के कारण सभी इतने खुश होते थे और पर्वत पर ऐसे हर्ष से चढ़ते थे कि पता नहीं वहाँ जाकर उन्हें शायद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर्वत पर चढ़कर बाबा और मम्मा सभी बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान के रमणीय रहस्यों को बतलाते। वे उन्हें पितृवत मातृवत स्नेह देते तथा उन्हें योग में बिठाते थे। बाबा कहते, देखो अब हम बेहद में आ गए हैं। यह वातावरण कितना स्वच्छ और शांत है। देखो इस वातावरण में शिव बाबा को याद करने में कितना आनंद है। सभी बच्चे अंतर्मुखी होकर बैठो उस मोस्ट बिलवेड अत्यंत प्रिय बाबा की याद में, जिसने हम सब को अज्ञान की नींद से जगाकर इतना उच्च बनाया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाया है। ऐसे कहते कहते ब्रह्मा बाबा के नेत्रों से प्रेम का समुद्र एक अनूठी झलक देता था। वे शिव बाबा की मधुर याद में तन्मय हो जाते और सामने बैठे सभी यज्ञ बच्चों को अपनी योग दृष्टि से योग स्थित कर देते। कुछ एक वस्त्र तो ध्यानावस्था में चली जाया करती थी। उस अवस्था में उन बच्चों को नेत्र बंद होते और वही ऐसे रास करने लगते जैसे कि किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण उनके सामने हो और वे वस्त्र उनकी अंगुली पकड़कर उनके साथ रास कर रहे हो। रास करते करते कई बार वे पहाड़ी के आखिरी सिरे पर से भी गुजरते थे। इसलिए कई बार दूसरे बच्चों को ऐसा संकल्प आता कि यह रास करने वाली बहन कहीं पहाड़ी के सिरे से नीचे गिर न पड़े, परंतु यह उनका भ्रम था, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि के वरदान को पाकर दिव्य मूर्त श्री कृष्ण से राज कर रही थी तथा जिसे प्रभु का सहारा प्राप्त हो, वो भला नीचे गिर कैसे सकती थी। वह एकांत स्थान पर जहाँ की संसार के लोगों की न आवाज़ थी न विकारी लोगों की उपस्थिति, ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण, योग का अभ्यास अथवा अपनी रूहानी
पिता से आत्मिक बातें ऐसी सुखमय लगती थी कि जिसका वर्णन शब्द में नहीं कर सकते। कई बार बाबा सभी को कहते, बच्चों 2 या 3 बहनें मिलकर अलग अलग पहाड़ी पर जाकर ईश्वरीय स्मृति में बैठो तथा ज्ञान का मंथन करो। जैसे गाय चारा खाने के बाद जुगाली करती है, वैसे आपने भी जो ज्ञान सुना है उस पर विचार सागर मंथन करो। इस प्रकार जब सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़कर बैठे होते तो नीचे से ऐसा मालूम होता था कि जैसे सफ़ेद सफ़ेद बादल इस पर्वत को ढके हुए हैं। जब पंक्ति बांधकर एक दूसरे के पीछे पर्वत पर चढ़ रहे होते तो नीचे सड़क पर जाने वाले को ऐसे लगता कि जैसे आकाश में कुंजों का समूह पंक्ति में उड़ता जा रहा हो। बहुत बार बाबा बच्चों को खिलाने पिलाने का सामान भी साथ लेकर जाते। वे प्रातःकाल का बाद बहुत ही स्नेह और रुचि से चेंबर क्लास के बाद सभी वस्त्र बाबा के कमरे में जाते। वहाँ बाबा अपनी चारपाई पर अनौपचारिक रीति से सुविधापूर्वक बैठते और सभी यज्ञ वस्त्र भी ऐसे बैठ जाते जैसे बच्चे अपने बाप या दादा के पास बैठकर बातें सुनते हैं। अब क्लास की बजाय परिवार का सा रूप होता और वहाँ बाबा रमणीक रीति से ज्ञान सुनाते थे। आज बाबा बच्चों को पिकनिक कराएंगे। मीठे बच्चों, आज अभी हम पहाड़ी पर चलेंगे। वहाँ शिव बाबा की मधुर स्मृति में भी बैठेंगे, ज्ञान की चिटचैट भी करेंगे और फिर बाबा प्यारे बच्चों को अपने हाथों से टोली भी खिलाएंगे। बच्चे, यह फैमिली है, सत्संग है अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। जैसे लौकिक परिवार में बूढ़ा बाप अपने दादा अथवा दादा बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानी सुनाता, शिक्षा सावधानी देता तथा प्यार से सिखाता, खिलाता पिलाता भी है, ऐसे ही यह सभी आत्माओं शिव बाबा तथा दादा ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों को, आत्माओं को जन्म जन्म की कहानी सुनाता है। आप बहुत ही सुकीलदे हो बच्चे हो, जाकि कल्प के बाद से आन मिले हो तो वह प्यार का सागर आप बच्चों को स्वयं ही खिलाएगा और बहलाएगा। वह तो निराकार है, उसका अपना तो कोई शरीर है नहीं, इसलिए उसने इस दादा का शरीर उधार पर लिया है। अंत इन हाथों से बहुत ही जो जिगरी स्नेह वह आपके मुख से इस ईश्वरीय यज्ञ की शुद्ध टोली देगा। जिस यज्ञ के पवित्र ब्रह्मा भोजन के एक एक कण के लिए देवता भी तरसते हैं। बच्चे, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो जिन्हें बाप परमपिता परमात्मा शिव स्वयं प्यार से खिलाता और पढ़ाता भी है। जरा सोचो तो, त्रिलोकपति शिव बाबा स्वयं इतनी दूर से परमधाम से आकर आपको पढ़ाता है, जिसे पाने के लिए सन्यासी जंगलों में ढूंढ रहे हैं, जिसके एक सेकंड के दर्शन मात्र के लिए अथवा जिसकी क्षण भर की झलक लेने के लिए तीव्र वेगी भक्त अपने सिर को उतार कर तली पर रखने के लिए तैयार है तथा राजभाग्य भी न्यौछावर करने में संकोच नहीं करते। ऐसा वह सबका प्यारा पिता आप बच्चों को आकर पढ़ाता है, प्यार से दुलारता है, आपका सखा बनकर आपसे खेलता है। प्रभु पिलन के इस जीवन का तो गायन शास्त्रों में है, परंतु दुनिया आपको इस साधारण और गुप्त वेश में नहीं पहचान सकती, नहीं उस पिता को पहचान सकती है, क्योंकि आज मनुष्य की आंखों पर विकारों का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है और उनकी दृष्टि तो केवल देहों के देख सकती है। तो चलो बच्चे, तैयार हो जाओ, चलो पुरुषोत्तम संगम युग की इन थोड़ी सी घड़ियों में उस बाप से खूब मिलन मना लो और जन्म जन्मांतर आपने जिसके लिए भक्ति की, अब उससे जितना प्रेम तथा ज्ञान खजाना लूटना हो वह लूट लो। इस प्रकार नारायणी नशे से सरोबार करके ईश्वरीय मस्ती के विमान में चढ़ाकर तथा मधुर मुस्कान, प्रेम और योग के तेज से चमकती हुई आँखों से निहारते हुए मीठे मीठे बच्चे इन शब्दों से दुलारते हुए बाबा किसी को अपनी अंगुली देकर, किसी की अंगुली स्वयं पकड़कर, किसी के बारे में पूछते हुए, किसी को पीछे मुड़कर हर्ष से निहारते हुए चलते एक सेकंड रुक कर पीछे मुड़कर सबकी ओर निहारते हुए वे कहते, बच्चे, शिव बाबा याद है? शिव बाबा की याद में चलेंगे तो कदम में पदम और पदम में कमाई होगी। कभी बाबा कहते,
आप बच्चे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि गौओं की रखवाली करने वाला व्यक्ति सदा गौओं के पीछे चलता है। इस चित्र में बाबा पत्र लिख रहे हैं। तो बाबा कहते आओ तो लाडले बच्चों चिट्ठी लिख दे। ऐसा कहकर बाबा अपने कोमल हस्तों से अति प्यार और शिक्षा से युक्त ऐसे पत्र लिखते कि जिन्हें बार बार पढ़ने का मन करता। वे पत्र जीवन की एक अनमोल निधि बन जाते और आत्मा में पवित्रता तथा शक्ति का संचार करने वाले सिद्ध होते, ताकि कोई गाय इधर उधर न हो जाए। कभी वे कहते आप पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलूँगा, क्योंकि पंडा सदा आगे चलता है, वह रास्ता दिखाता है और यात्री उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार की मीठी मीठी नित्य नई ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली से वे सभी को मस्त करते रहते। कभी वे इन माताओं रूपी गौओं को गोपाल अथवा रक्षपाल बन जाते और कभी आत्माओं को परमधाम तथा वैकुंठ की यात्रा पर ले जाने वाले पंडा बन जाते। कभी उनका हाथ पकड़कर चल रहे होते तो अचानक ही पूछते, बच्चे किसका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? बच्चे कभी हाथ छोड़ेगी तो नहीं? जानती हो किसका हाथ पकड़ने से कहाँ पहुँच जाओगी? फिर दूसरे ही क्षणों में किसी से पूछ लेते, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? वह बोलता बाबा के साथ। तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, परंतु यह याद है कि इस बाबा से क्या वर्षा मिलता है, उस वर्षे की खुशी में चलते चलना। देखो शिव बाबा आप बच्चों को राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता है। फिर वे तीव्र गति से चल पड़ते, काफ़ी आगे निकल कर कहते, देखो तो यह कैसा शक्ति दल है, यह कितना पीछे रह गया है। अरे बूढ़े जवान हो गए हैं, जवान बूढ़े हो गए। फिर वे समझाते कि इस तन में दो इंजन है, एक इंजन है ब्रह्मा की आत्मा, दूसरा इंजन है शिव बाबा का अर्थात परमात्मा। इसलिए यह ब्रह्मा तेज चलता है। फिर जानबूझकर वह चतुर सुजान बच्चों से हंसी विनोद करने के लिए उन्हें कठिन रास्ते से पहाड़ी पर ले जाता। कुछ माताएं भारी अथवा वृद्ध शरीर होने के कारण न चढ़ सकती तो कहती, बाबा बाबा ठहरो बाबा, यह कहाँ ले जा रहे हो, यहाँ तो चढ़ने की जगह ही नहीं है। गोल गोल सा पत्थर है, इसे पकड़े कहाँ से और कैसे पाँव कहाँ से टिकाए। तब बाबा ऊपर के पत्थर पर खड़े होकर उन्हें हाथ देकर ऊपर चढ़ने के लिए सहारा देते। देखो तो सबके दिलों का सहारा प्रभु उन्हें इस बहाने से बाबा बाबा याद करने की आदत डालते। चढ़ते चढ़ते कई एक सा सांस चढ़ जाता। वे कहते, बाबा अब बस करो, अब आगे मत जाओ। बाबा प्यारे बाबा आज इस पहाड़ी पर ही बैठेंगे। कभी बाबा उनकी बात मान लेते तो वे खुश हो जाती कि देखो बाबा हमारी बात मानते हैं। कभी बाबा न मानते तो वो गोपियाँ हुज्जत से कहती, देखो तो बाबा हमारी बात मानते नहीं है। इस प्रकार वे मीठी सा उलाना देती। इस तरह बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भरे होते, हर बात में दिव्य स्नेह और कल्याण की भावना भरी हुई होती। बच्चे बूढ़े माताएं सभी उनकी मीठी ज्ञान मुरली से, उनके दिव्य चरित्रों से अपने जीवन में हर्ष भरते चलते रहते थे। इस प्रकार आबू पर्वत पर यज्ञ वस्त्र योग तपस्या करते थे, मानो पार्वती या शिव को वरने के लिए योग साध रही थी। यज्ञ वस्त्रों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग का भी अभ्यास करते थे और अपनी आत्मिक उन्नति में निरंतर तत्पर रहते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई परीक्षा भी उनके सामने आती रहती थी। इस विषय में ब्रह्मा कुमार विश्व रत्न जी ने लिखा है, ब्रुज कोठी शमशान के निकट एकांत स्थान में थी। यज्ञ वस्त्रों को आ बसने से पहले कोठी काफ़ी समय तक खाली थी। आबू के कुछ लोग कहते थे कि इस कोठी में भूतों का वास है। आबू शहर के बाहरी सिर पर वन के निकट होने के कारण या कई बार सर्प तथा अन्य पशु भी निकल आते। यज्ञ वस्त्रों के लिए शिक्षा स्थली में विशेष जीवों, हिंसक पशुओं, प्रेत आत्माओं, शमशान के उचाट वातावरण तथा बिहड़ स्थान के अति मौन वातावरण के रूप में परीक्षा सामने आई। सन्यासी लोग तो नगर को छोड़कर विशेष तौर पर वन में जाकर वास करते हैं तथा हिंसक पशुओं और विषैले जीवों के दृश्य से पैदा होने वाला भय तथा निर्जन स्थान की मन को खदेड़ने वाले मन की परिस्थितियों को पार करने का अभ्यास करते हैं। परंतु यज्ञ वस्त्रों के सामने तो यह परिस्थिति स्वयं ही चलकर आई थी।
किंतु अपनी आत्मिक स्थिति तथा ज्ञान निष्ठ अवस्था के बल पर उन्हें ऐसे स्थान की ये परिस्थितियाँ भी डरावनी नहीं लगी। कोई सांप सामने से होकर जाता तो वे ऐसी खड़ी रहती जैसे कि रबड़ का बना सांप चाबी देने पर चल रहा हो। वे सोचते कि हम तो शिव बाबा की हो चुकी है और इसे कुछ हानि भी नहीं पहुंचा रही है, तो ये हमारे साथ क्या शत्रुता करेगा। कभी कभी भूत भी आते, परंतु यज्ञ वस्त्रों के योग बल एवं पवित्रता के बल के सामने वे टिक नहीं पाते। वे कुछ ही समय में अब इस बसेरे को छोड़कर भाग गए। सच है कि जिन देवियों ने अब काम क्रोधाग्नि विश्वव्यापी भूतों पर विजय प्राप्त कर लिया था, जिन्होंने मन को निर्जन परम धाम के वासी परमपिता परमात्मा शिव के में एक टिक करने का अभ्यास साधा, जिन्होंने सांपों से भी अधिक विषैले अर्थात काम रूपी विष को मत वाले मनुष्यों के प्रहारों के सामने भी हार नहीं मानी थी, वे इन सांपों से अथवा यहाँ के सुनसान वातावरण से क्या डरने वाली थी। उन्हें लगता कि यहाँ का एकांत एक परमपिता परमात्मा के अंत में स्थित होने के लिए बहुत ही अनुकूल लगा और योग तपस्या के लिए बहुत ही प्रिय लगा। उन दिनों आबू में गेहूँ राशन के रूप में मिलता था। हर एक के लिए गेहूँ का आटा पूरी मात्रा में नहीं मिलता था, बल्कि कुछ मक्का और बाजरे का आटा भी साथ लेना पड़ता था। यह चावल भी बहुत ही हल्की किस्म के थोड़े से ही मिलते थे। यहाँ के पानी में भी लवण तथा खनिज अधिक थे और वायु में भी खुश्की थी। पानी भी बहुत भारी था। अंततः खान पान और जलवायु के अनायास परिवर्तन के रूप में भी एक परीक्षा यज्ञ वस्त्रों के सामने आई। यज्ञ वस्त्रों में प्राय ऐसे थे जिनका शारीरिक जन्म धनवान घराने में हुआ था और जो लाड़ और नाजों से पले थे। फिर जब यज्ञ वस्त्रों ने अलौकिक जन्म लिया था, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा को परमपिता के रूप में तथा ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता के रूप में अपनाया था, तब इस ईश्वरीय यज्ञ में उनको जो लालन पालन अथवा भरण पोषण हुआ था वह बहुत ही सात्विक और उच्च था। सिंध में बाबा ने उन्हें जिस प्रकार खिलाया पिलाया था, जैसी उनकी संभाल की थी, जिस प्रकार उनके स्वास्थ्य और सुख की सामग्री जुटाई थी, वैसा स्नेह और सुख सारे कल्प में कोई लौकिक पिता नहीं दे सकता। केवल अब ही यह परीक्षा यज्ञ वस्त्रों को संपूर्ण और अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी, परंतु प्रकृति को अधीन करने की भी जो शिक्षा उन्हें मिली हुई थी, उस शिक्षा के बल से उन्होंने क्षुआ तृष्णा को तथा प्रतिकूल जलवायु से आई कठिनाई को भी पार कर लिया। नित्य ज्ञानामृत मिलने से उन्हें जो खुशी मिली, उस खुशी रूपी खुराक के होते हुए भी अल्पहारी तो वैसे ही हो गए थे और हर प्रकार की परिस्थिति को सहज ही पार करने वाले थे। एक बार शिव बाबा ने यज्ञ वस्त्रों को लगातार 15 दिन तक केवल बाजरे का ढोढा और छाछ ही लेने का निर्देश दिया था। यहाँ तक कि जो वस्त्र बीमार थे उन्हें भी कहा गया था कि वे इसी भोजन पर रहेंगे। यही भोजन उनके लिए औषधि अथवा अमृत का काम देगा। तब किसी यज्ञ वस्त्र के मन में संकल्प उठा कि बीमार बहनें अथवा अस्वस्थ भाई बाजरे की रोटी और छाछ पर कैसे निर्वाह कर सकेंगे। वे तो इस आहार पर और अधिक बीमार पड़ जाएंगे। परंतु बीमार कन्याओं माताओं तथा भाइयों ने निसंकल्प होकर तथा संपूर्ण निश्चय से शिव बाबा द्वारा बताए उस भोजन का ब्रह्मा भोजन, वैष्णु भोजन अथवा यज्ञ प्रसाद की भावना से लिया। सभी को उसके परिणाम से बड़ा संतुष्ट हुआ तथा क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होता गया, अंततः उनके निश्चय में भी वृद्धि हुई थी। तब उनके मन में दृढ़तापूर्वक ये पाठ प्रैक्टिकल रीति से पढ़ लिया था कि शिव बाबा कल्याणकारी तो है ही, उन द्वारा बताई किसी की भी आज्ञा पर चलने से कल्याण निश्चित है। उसमें कल्याण की बात सोचना मानवीय बुद्धि की सरासर भूल है। अंत परिस्थिति सामने आई थी, उसमें भी सभी ने कल्याण ही माना। यज्ञ वस्त्र मन ही मन समझते थे कि इसमें हमारे पुरुषार्थ की अथवा शिक्षा की ही जरूरत
जरूर कोई बात छिपी है। उन्हें मालूम था कि योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षा आती है, परंतु सच्चा योगी प्रभु आश्रित होकर एक प्रभु की याद के ही बल पर भरोसे पर सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। अंततः यद्यपि खान पान तथा जलवायु के इस परिवर्तन ने कई बार